7, 6, 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11, 17, 32 the day before. Boost, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boost, 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 moving up and down again. Men go mad with watching them. There's no discharge in the war. If your eyes drop, they will get the top of you. Boost, 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 moving up and down again. There's no discharge in the war. 7, 6, 11, 5, 4, 17, 32 the day before. हेलो जी हेलो जी हेलो जी हेलो जी। हम कहाँ पे? हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे हम कहाँ जा रहे हैं। टाइम बज रहा है 2 और हमको जाना है गेट नंबर 10 पे। तो अभी फ़्लाइट बहुत ही ज़्यादा लंबी है, 40 घंटे की फ़्लाइट है। यहाँ से बेसिकली हम जा रहे हैं इटली, तो 9 घंटे की इटली की फ़्लाइट है, फिर 1.5 या 2 घंटे का लेओवर है। उसके बाद 14 घंटे की फ़्लाइट है ब्यूनस आयरेस, उसके बाद वहाँ पे 10 या 11 घंटे का लेओवर है। उसके बाद 4 घंटे की फ़्लाइट है उशुआया, फिर यहाँ पे 1.5 दिन रुकेंगे, फिर जाएंगे 2 दिन नाव से अंटार्कटिका। गिर सकता है, बड़ा हम खतरों के खिलाड़ी जा रहे हैं अंटार्कटिका। 9 hours done, 31 hours more to go. इटली इटली इटली। टाइम नहीं हमारे पास, यहाँ पे 1.5 घंटे का लेओवर है। हमको अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास 1 नहीं, हमारे पास 2 घंटा है। Excuse me? One moment. Look who we have. अंधेरी वाले लोगों से बात नहीं करता मैं, सिर्फ अंटार्कटिका वालों से बात करता हूँ, या अर्जेंटीना वालों से। हाँ, ये पीछे छोड़ जाती है ना गलियाँ। इतनी खराब कॉफी है भाई। घंटे हो गए भाई इसी फ्लाइट में बैठे बैठे। अब तो लग रहा है कि ये मैं फ्लाइट का पार्टी हूँ। और फाइनली साउथ अमेरिका की पावन धरती पे हमने कदम रख लिए हैं। अब हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं है अभी ना। हमारी सुबह 5:30 बजे की फ़्लाइट है और 9 बज रहा है। तो यहाँ पे एक स्लीपिंग पॉड दिखा तो रहा है, इतना ही कमरा है भाई। हमने यहाँ पे पॉड ले लिया, बड़ा महंगा है, $80 का है 6 घंटे के लिए। $80, 8 9 7,000 रुपये का हॉस्टल है, वो भी 6 घंटे के लिए, सिर्फ 6 घंटे के लिए। और वो इतना सा था भाई, गिरना जाना। चलो भाई, गुड नाइट। पहुँच गए राइट ऑन टाइम एंड फाइनली जा रहे हैं उशुआया की ओर। अंटार्कटिका से एक कदम दूर। कॉफ़ी की तो ज़रूरत थी। Only 25-30 minutes to go. सेकंड टाइम, पिछली बार मोटरसाइकिल से आए थे, इस बार पैदल ही आ गए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, ब्यूनस दियस। फाइनली बड़े दिनों बाद हमें ब्यूनस दियस बोलने का मौका मिला है। ऑल्दो हमने स्पेन में भी बोला था, बट अर्जेंटीना में ब्यूनस दियस बोलने की फीलिंग अलग है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूनस दियस को बोलते हैं बुंदिया। पता नहीं क्यों। तो पहले आपको थोड़ा सा उशुआया की ज्योग्राफी समझा दें। उशुआया इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब होशियार लोग बोलेंगे दुनिया तो गोल है, कैसे कुछ एंड हो गया। मतलब हाँ, थोड़ा तो गिमिकी है, बट दिस इज़ द सदर्न मोस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। और हम यहाँ पे दूसरी बार आ रहे हैं। हम 6 साल पहले भी आए थे और पिछली बार हम मोटरसाइकिल से आए थे। काफ़ी धक्के खा के हज़ारों किलोमीटर चला के आए थे। हमारी मोटरसाइकिल टूट गई थी, हमारा एक्सीडेंट हो गया था, हमें कुत्ते ने काट लिया था, और तब सही में हमें लगा था कि दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस बार हम 2 दिन में पहुंच गए हैं, सीधा दिल्ली से। सुनने में तो काफ़ी अजीब लग रहा है कि दिल्ली से 2 दिन में दुनिया का अंत आ गया। तो इस बार थोड़ा सा प्लान अलग है। इस बार हम उशुआया के बियॉन्ड जा रहे हैं। बट उशुआया के बियॉन्ड क्या है, क्योंकि उशुआया तो एंड ऑफ द वर्ल्ड है।
शर्मा। अरे हाय। बैग दे दिया उन्होंने, क्योंकि लैपटॉप था तो उन्होंने कहा साथ कैरी कर लो, अब दिन भर लेके घूमना पड़ेगा। तो हम आपको थोड़ा सा इस ट्रिप के बारे में बता देते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं एक ट्रैवल एजेंसी के साथ, इकिगाई, योर ट्रैवल जीनी, विच इज़ अ दिल्ली बेस्ड एजेंसी। हमारे पास रैंडमली 3 हफ्ते पहले कॉल आया कि भैया आप मार्च के महीने में फ्री हैं। मैं कहा हम मार्च के महीने में फ्री हैं। भैया आपके पास यूएस वीज़ा है? मैं कहा हाँ हमारे पास यूएस वीज़ा है। भैया आप अंटार्कटिका चलेंगे? मैं कहा अंटार्कटिका ही चले जाएँ। हाँ, तो हम यहाँ पे एक ग्रुप के साथ आए हैं। ग्रुप में हमें मिला के 8 लोग हैं, तो छोटा सा ही ग्रुप है। और हम इस ट्रिप में ट्रिप लीडर हैं। कभी हमने सोचा नहीं था कि हम ट्रिप लीडर बन जाएंगे। और जनरली अंटार्कटिका हाई टिकट वैल्यू है, तो जो क्राउड है वो भी काफ़ी डिसेंट आता है, क्योंकि बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो मुद्दे की बात पहले ही कर लेते हैं कि अंटार्कटिका जाने में कितने पैसे लगते हैं। और उसका जवाब है कि बहुत पैसे लगते हैं। और कितने बहुत, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आप किस ऑपरेटर के साथ जाते हो और कौन सा एक्सपीरियंस चूज करते हो। मैं इकिगाई योर ट्रैवल जीनी के साथ इस ट्रिप पे गया था, जिन्होंने टाई अप किया था ओशियन वाइड एक्सपीडिशन के साथ, जो अंटार्कटिका ले जाने वाले एक लीडिंग ऑपरेटर है। और 9 नाइट्स और 10 डेज की इस ट्रिप की कॉस्ट थी समवेयर अराउंड 7.7 lakhs to 8 lakhs, डिपेंडिंग ऑन, उसमें मल्टीपल चॉइसेस हैं रूम्स के। और ये कॉस्ट शेयर्ड रूम की है, तो एक कपल के लिए आप 15 से 16 लाख रुपए एक रूम का मान के चलो। ओशियन वाइड एक्सपीडिशन की वेबसाइट पे ये प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, कुछ 8 से 8.5 लाख रुपए पर पर्सन के बीच में। बट योर ट्रैवल जीनी के साथ उशुआया में ट्रांसफर्स और होटल स्टे भी इस प्राइस में इंक्लूडेड था। और आप एक ग्रुप का पार्ट भी थे, जिसका ट्रिप लीडर मैं था, जो इतना होनहार है कि उसने एक ग्रुप फोटो भी नहीं खींची। तो आप ट्रिप का 8 लाख रुपए खर्चा मान लो, उसके बाद अर्जेंटीना इतनी दूर है, वीजा भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऊपर से आप 2.5-3 लाख रुपए और तो लगा के चलो। बट एनीवेज, आज के वीडियो में हम आपको थोड़ा सा शिप के बारे में दिखाएंगे। जब हम शिप पे बैठेंगे, शिप में आई थिंक काफी कुछ फैसिलिटीज होंगी, क्योंकि अगले 10 दिन हम शिप पे ही होंगे। उसके बाद अगले 2 दिन यहाँ पे होती है ड्रेक पैसेज, तो आई थिंक इस वीडियो में हम वो भी इंक्लूड करेंगे। बाकी सही है, वेरी एक्साइटेड, बहुत समय बाद कुछ एकदम ही अलग कर रहे हैं। और मतलब वैसे सोचा नहीं था कभी भाई अंटार्कटिका ही चले जाएंगे, मतलब कहाँ है भाई गोल है प्लेनेट कैसे नीचे है। पिछले बाइक से आए थे तो सोचा था इसके बियॉन्ड जाना है, सोचा नहीं था इतनी जल्दी वापस मौका मिलेगा हमें अंटार्कटिका जाने का। वो हमारी नाव खड़ी है और उधर पोर्ट है, भर भर के जनता जा रही है। अंटार्कटिका। ये बोर्ड है एंड ऑफ द वर्ल्ड का, पिंडल मुंडो। यहाँ पे हमने 6 साल पहले स्टिकर लगाया था, तो यहाँ सारे स्टिकर हट ही गए हैं, बट समवेयर हेयर लाइफ इज एंजॉय लगाया था हमने। और यहाँ पे हमने एक और फनी सा स्टिकर लगाया था, अनीता एंड सुनील। तब हमको पता नहीं था कॉन्सेप्ट स्टिकर वाला ना, हम नए नए राइडर थे, हमें पता नहीं था कि मोटरसाइकिल से अलग अलग जाके अपना स्टिकर लगा सकते हैं। तो हमने पेपर पे ही लिखा और टेप से चिपका दिया। ये पोर्ट की एंट्री है और फिर वहाँ से ऐसे जाना है, और वो हमारा शिप है। चलो भाई, काफ़ी कैपिटलिज्म चल रहा है यहाँ पे, बताइए। अंटार्कटिका ही जा रहे हैं, थोड़ा तो लग रहा है ऐसा अलग ना अंदर से कि भाई कहाँ जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा जूम आउट करके देखो, आप प्लेनेट लेवल पे जूम आउट करके देखो तो आप कहाँ ऐसा, मतलब बचपन में तो मुझे लगता था कि भाई ऐसा गिर जाते होंगे। हेलो जी। हेलो। ये हमारे ग्रुप के लोग हैं सारे, और पीछे हमारा शिप है। हेलो, ये है हमारा जहाज और हम तैयार हैं अंटार्कटिका जाने के लिए। तो ये क्रूज़ में अलग अलग कमरे हैं, ऊपर थोड़े फैंसी रूम है, आई थिंक बालकनी में है, और ये छोटे छोटे कमरे शायद हमारे हैं। बजट के हिसाब से है, मतलब आप ले सकते हो, अपग्रेड करा सकते हो, बट बहुत ज़्यादा महंगे हैं। Oh, so beautiful. Friend from Japan? I'm from Japan. Yeah, so a lot of people, because I did this Japan trip, and Indians love watching Japan. Oh, really? And because I was mostly on the countryside. Oh. Yeah, so first guy we met is from Japan. Again, Japan पीछा नहीं छोड़ा हमारा। भाई मुझे लगा ये शिप बड़ा जाना पहचाना लग रहा है। ये शिप मदीरा आइलैंड से आया है। क्या हो रहा है भाई, ये देखो पोर्चुगल का झंडा, और ये एक्चुअली मतलब यही शिप नहीं हो सकता, बट किसी वैरायटी का शिप हमने वहाँ पे देखा हुआ है। चलो भाई, गुड बाय धरती को अलविदा कह रहे हैं हम अगले 10 दिन के लिए। ओला ओला, काफ़ी खुशी का माहौल है। ओला, काफ़ी खुश हैं क्रूज वाले तो। गुड बाय प्लैनेट अर्थ। हाँ ओके, It's me. ओके, It's not him. थैंक यू। Okay, this is deck 4. Here we have a dining room, reception, and the shop. ओके, Here. ओके, Okay, can you check? This is your the luggage.
Yes, perfect. Yeah? Yeah. Everything is on the spot. Yeah? Yeah. And this how works key. Okay. Yeah? This is the key. This Okay. is not the key. Yeah. Thank Okay. you. See Thank Yeah, you. You're welcome. रूम तो काफ़ी बढ़िया भाई. एक्चुअली एक्सपेक्टेशन से सही है. मुझे लगा था बहुत ही छोटा होगा, बट ये देखो विंडो हमारी. अरे सही है, रूम तो सही है भाई. हमारा रूम है डेक 3 पे और हम आ गए हैं डेक 5 पे. डेक 5 पे कैफ़े है. ये चाय कॉफ़ी रूम है. ये बियर है $5 की. अरे ठीक है वैसे तो. सूटकेस गायब हो गए दो. अब ढूंढे जा रहे हैं. हेलो जी, बाहर जाके देखते हैं. प्लीज़ डोंट स्लैम द डोर. ओह ठंडी हो रही है. ठंडी 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 हो रही है. ठंडी ठंडी यहाँ तो. हेलो जी, शिप तो बढ़िया है. अरे भाई ये शिप मुझे वहाँ दिखा भी. मदिरा आइलैंड में गया था मैं 1 महीने पहले. वो है ना वो रोनाल्डो वाला आइलैंड है ना. मेनलैंड को गुड बाय कर दे रहे हैं हम. साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को. अरे चल पड़ा भाई, ये हिल रहा है. गुड बाय साउथ अमेरिका. पिछले 4 दिन में 3 कॉन्टिनेंट हम कर चुके हैं. नाउ इट इज़ टाइम फॉर द 4th कॉन्टिनेंट. क्रेजी सीन्स. वेलकम अबॉर्ड. अच्छा यहाँ पे सब कुछ बताया जाएगा. हाँ जी. हमारा एक सूटकेस मिसिंग है, हमने बोल दिया, वो अनाउंसमेंट. अच्छा आपका ही सूटकेस मिसिंग है. बिग सूटकेस. आपका ही सूटकेस मिसिंग है. मुझे लगा कोई अनाउंसमेंट होगा किसी का सूटकेस मिसिंग है. अपना ही मिसिंग था. अरे भाई क्रेजी. वाइन डिस्पेंसर है यहाँ पे तो. फाइनली चल गया बोट. शिप सॉरी. अंजना जी नाराज़ होती है मैं शिप को बोट बोलता हूँ. After the video, our chief mate Igor will come up and tell you a little thing, few things Game that are begin. specific. सेफ्टी ड्रिल है. लाइफ जैकेट लेके जानी है. मुझे तो लग रहा है कि ये लाइफ जैकेट पानी में तो बचा लेगी मगर गला घोंट के मार देगी. इससे आई थिंक अगर आपकी गर्दन अटक जाए तो बढ़िया सोल्यूशन है ये. अल्लाह अकबर. और तो कुछ पता नहीं. नाइट फोटोग्राफी के लिए सही है. क्या करना है? रन रन रन. भाग जाओ भाई. स्क्विड गेम्स लग रहा है. वेलकम टू स्क्विड गेम्स सीजन 4 अंटार्कटिका एडिशन. इतने में तो डूब जाएंगे भाई. मौसम देख के तो लग रहा है कि नाव डूब जाएगी. तो बस खुद से हमको यहीं तक आना है ये पहन के. बाकी इधर आके यही बैठाएंगे, यही बताएंगे. भाई साहब ये तो प्यारा फ्रेम है भाई. ऐसा लग रहा है कुछ भाई किसी प्लेनेट में हमला करने जा रही हैं बोट्स. कोई सीन्स. ऑलराइट चीयर्स. शैंपेन दी गई हमें. अब कुछ है? अब कोई एक्टिविटी है? चिल. 2 दिन चिल करना. अब लाइफ इज एंजॉय. वेजिटेरियन से कुछ मिल नहीं रहा था. यहाँ पर समोसे मिल गए. मेरा फोन उठा लिया. अरे वो है वहाँ आ गए. ऑन द वे टू अंटार्कटिका समोसा खा रहे हैं. एक्चुअली नॉट बैड. सही लग रहा है. अंदर बड़ा वार्म हो रहा था. बाहर थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है. ऐसा लग रहा है एसी चल गया. बट यहाँ पे ना, यहाँ पे ये जो साइड है ना, ये साइड पूरा आई थिंक चिली में है. तो उधर अर्जेंटीना है, उधर चिली है. ये बीच में मैप पे दिखाता हूँ. एक चैनल है, आई थिंक बीगल चैनल नाम है. ये आगे वाला बीगल चैनल है. बट मुझे हमेशा से ना, जब मैं पिछले ऊशु आया था तब मुझे पता चला था कि उधर उस साइड ना आई थिंक पीछे निकल गया ये ब्रीफिंग के चक्कर में ना. तो मुझे पता लगा ऊशु आया तो सदर्न मोस्ट सिटी है वैसे, बट उससे साउथ में भी एक सिटी है विच इज़ पुर्तो विलियम्स विच इज़ इन चिली. तो असली में तो सदर्न मोस्ट सिटी वो है दुनिया की. और अपडेट में ये है कि उन्होंने बताया कि भाई रात को 12 बजे से जो ड्रेक पैसेज है, जो दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर माना जाता है, वो आज रात को 12 बजे से मौसम ख़राब होने लगेगा. और कल कुछ 60 नॉटिकल माइल्स टाइप का हवा चलेगी और 5 से 6 मीटर ऊंची वेव्स होंगी. बाकी सी सिकनेस की हाई चांसेस हैं. अब हमको समझ नहीं आ रहा, हम ना कोई दवाई लाए हैं ना हमें कुछ पता है, और हमको डर तो लगता है सी सिकनेस से.
हेलो हेलो हेलो, बूट्स मिल गए हमें काफ़ी बड़े बूट्स भाई साहब। कहाँ तक है हाइट, देखो बूट्स की भाई साहब, पूरा कमर से गर्दन तक है। और ये वो दी गई है हमें लाइफ जैकेट बहुत सारी लाइफ जैकेट हैं। एक वैसी वाली है जो अभी ड्रिल में की थी, और एक वहाँ पे हुआ है, दिखाते हैं। ये ऐसा कुछ बाबा सूट टाइप का है। बहुत ही अकलमंदी वाली बात है कि अगर नाव डूब रही हो और आप लाइफ जैकेट लेके कूद जाते हो, बट पानी तो ठंडा होगा, वो भी अंटार्कटिका वाला ठंडा होगा, तो आप ठंड से मर जाओगे। तो ये वो है, मतलब ये वाला सूट पहन लेना है, बाबा सूट, उसके बाद लाइफ जैकेट लेके कूदना है, ताकि आप ठंड से भी ना मरो और पानी से भी ना मरो। तो अभी बज रहा है 9:15 बज रहा है, तो आई थिंक हम सो जाएंगे आधे एक घंटे में, क्योंकि 12 बजे के बाद कह रहे हैं कि सी सिकनेस हो सकती है। अभी इंटरनेट पे पढ़ रहा था मैं, तो उसमें कह रहे थे कि 50% से ज़्यादा लोगों को सी सिकनेस हो जाती है ड्रेक पैसेज में। और हमने इंडोनेशिया में 4 दिन की बोट ली थी। अब आई डोंट नो वो सी सिकनेस है कि नहीं, बट हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो हम कुछ लाए तो नहीं हम दवाई ववाई, बट हमको ये पता चला कि ये कुछ पैच आता है, मोशन सिकनेस पैच। This will be our final announcement for the evening. अनाउंसमेंट हो गया। I hope you've all made yourselves at home in your cabins. A reminder that we will experience some movement this evening, and please prepare yourself for any seasick medication. The doctor is available in the lounge. Please ensure you have prepared yourself. इन्होंने तो अनाउंस करके भी डरा दिया कि 12 बजे के बाद सी सिकनेस हो सकती है। तो ये कुछ तो पैच है, साथ में जो भाई है उन्होंने दिया, और उन्होंने भी लगाया हुआ है, तो लगा लेते हैं हमने। 3 दिन तक इफेक्ट रहता है इसका, कान के पीछे लगाना है। इसका साइंस हमको नहीं पता किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो। एंटी स्टिकिंग पेपर मैट्रिक्स द एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सैफ्लावर। अरे ये तो आयुर्वेदिक लग रहा है भाई। वी विल सी यू इन द मॉर्निंग, या फिर अगर रात को ज़्यादा टर्बुलेंस हुई तो हम दिखाएंगे आपको। आठ बजने वाला है, शिप तो हिल रहा है, अभी भी हिल रहा है, नो डाउट अबाउट इट, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी नींद आएगी। मतलब मैं कल डिनर करके आया और 9:30 पौने 10 बजे सो गया भाई। मतलब मैं सोचा 12 बजे तक सो जाऊंगा, मैं पौने 10 बजे सो ही गया। उसके बाद मैं उठा हुआ वही 7:30 बजे, मतलब 10 घंटे 9 घंटे सो गया भाई। 4 बजे नींद खुली, 4 बजे तक तो होश ही नहीं था। 4 बजे नींद खुली, वो भी बिकॉज ये गिर गया था। ये वो है, कुछ तो प्योरीफायर है। ओ भाई साहब, इसके नीचे वेलक्रो लगी हुई है, उसके बाद भी गिर गया था। तो मतलब शिप तो हिल रहा था। अभी हमने एक गलती ये कर दी कि हम टूथपेस्ट ही नहीं लाए हैं। बिना टूथपेस्ट के 9 दिन तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। गुड मॉर्निंग हो गई भाई, सनराइज हो गया। आउटर डेक तो बंद है, बट लेट्स सी क्या चल रहा है। खतरनाक तो लग रहा है भाई समुंदर, बट मौसम तो क्लियर है, वेरी नाइस। तो रहा पूरा। टुडे इज आइड्स ऑफ मार्च, 15th ऑफ मार्च। ICSE वालों को पता हो, जूलियस सीजर आज के दिन मारा गया था। एट टू ब्रूट एट तू तारा। ये है लेक्चर रूम, यहाँ पे लेक्चर होगा। वॉकिंग स्ट्रेट चैलेंज, यहाँ से कैमरे तक। भाई साहब, ओहो भाई साहब। हमारे पास है चीज़, अंडा, सॉसेज, आलू और क्रेजी दही। लाइफ इज एंजॉय चल रहा है भाई। मतलब बाहर 4-4 मीटर की वेव्स आ रही है, अंदर फुल फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस चल रहा है।
ओ भाई गिर रहे भाई लोग, कटलेरी गिर रही है। व्हाट्स बेस्ट ब्रेकफास्ट? अंडा ब्रेड। ओह गिरा गया 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 गया। आई थिंक पूरे दिन में जो सबसे खतरनाक शिप हिला था वो ब्रेकफास्ट के टाइम पे हिला था, और कुछ लोग तो सब प्लेट्स गिर गई एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट इवेंट। अभी कब गिर गए भाई, कम ही खाना चाहिए, उल्टी पुल्टी ना हो जाए, दही खा लेते हैं। सब अपने रात के एक्सपीरियंस में रेट कर रहे हैं कि भाई रात भर सो नहीं पा रहे हैं, इधर उधर पटके जा रहे हैं, टॉयलेट में गिर गए। भाई मुझे तो पता ही नहीं चला। जैसा कि बैटमैन ने कहा है, द स्टॉर्म इज कमिंग। मौसम काफ़ी रुख बदलता हुआ, उधर की तो विजिबिलिटी एकदम ही ख़त्म हो गई भाई। हाँ, अभी तो सुबह 3.4 मीटर्स थी, 6 मीटर्स तक जाएंगी। 6 मीटर की वेव बता रहे हैं। मैं दवाई ले ली है तो मेरा रिलैक्स। मैंने ये लगा लिए थे, 2 लगाने थे शायद, 2 लगाने थे ना? एक ही बात। अच्छा एक ही लगाना था। अच्छा मुझे लगा 2 लगाने दोनों साइड। अरे भाई हेलो जी, चलिए वक्त आ गया है फाइनली शिप टूर देने का। तो हम सबसे पहले रूम से स्टार्ट कर देते हैं। ऑल्दो शायद आप रूम देख चुके हैं, बट हम फिर से दिखाएंगे क्योंकि ये हमारा चैनल है। अरे ये तो हम ही हैं। हेलो जी, तो ये हमारा छोटा सा कमरा है। इट इज़ एक्चुअली बिग इनफ, और शिप तो काफ़ी हिल रहा है। तो ये एक बेड है, बेड नंबर 1, ये बेड नंबर 2। बाय द वे दोनों बेड का पेमेंट हुआ है, और हम किसी को ला सकते थे फ्री में इसका ये मतलब है। बट एनीवेज लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं। ये है टीवी जो अभी तक हमने ऑन नहीं किया है। ये है बढ़िया वर्क डेस्क, और ये है प्योरीफायर, एयर प्योरीफायर है जो कि वेलक्रो पे लगा हुआ है, बट सुबह पूरा गिर गया था बिकॉज ऑफ दिस। और आई डोंट नो व्हाई देयर इज दिस पेंटिंग। ये पोर्ट होल्स हैं जो अभी बंद है। आई थिंक डायरेक्ट पैसेज जब तक रहेगी तब तक ये बंद रहेंगे, जब खुलेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। ये कबर्ड्स हैं, तो कबर्ड हमने एक्चुअली सेट कर दिए हैं क्योंकि अगले 10 दिन यही घर होने वाला था। ये वाला नहीं किया है। कबर्ड हमारे पूरा सेट है, इतना ही सामान है हमारे पास वैसे तो। और ये है बाथरूम, बढ़िया शानदार शावर दिया हुआ है, बढ़िया बाथरूम है, बढ़िया टॉवल ड्रायर भी है, और ये हम हैं। और एक और बढ़िया चीज़ लगी मुझे, ये शावर टाइमर, इसमें से आवर ग्लास दिया हुआ है। आई डोंट नो कितने मिनट का है, कल हम ट्राई करेंगे क्योंकि पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए, है ना? ऐसा लग नहीं रहा मैं किसी चीज़ का इंचार्ज हूँ। ये फ़ोन वाला भी लगा लिया हमने, और ये तो जैकेट का लुक तो है ही, और ये ऐसा आईडी कार्ड भी लगा हुआ है इस रूम की। ये लुक मैंने इसलिए ऐसे कर रखा है कहीं पे एंट्री नहीं मिल रही हो तो लोग मुझे आने देंगे कि भैया ये तो स्टाफ है। और एक और बढ़िया चीज़ लगी हमको, ये बोतल। इट इज़ वर्ल्ड्स नंबर 1 सस्टेनेबल बॉटल, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है। तो बॉटल की डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बॉटल आप ऐसे खोलेंगे, फिर आप ऐसे भर सकते हैं, तो ये कप बन जाएगा। फिर आप इसमें पानी डाल के पी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं। और अगर आप ऐसे बंद कर देंगे, और ये कप भी मतलब ऐसे रख भी दोगे तो रहेगा, और ये आप बंद कर देंगे, फिर अगर ऊपर से खोलेंगे तो आप पानी पी सकते हैं। तो चलिए नाव दिखाते हैं। ये हम सबसे नीचे वाले फ्लोर में, ये है डेक 3। आई डोंट नो डेक 1 और 2 है कि नहीं, बट ये पूरे रूम्स हैं एंड तक। बट हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें यहाँ जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेलिंग को पकड़ के चलें, क्योंकि कभी भी आप गिर सकते हैं। यहाँ पे लाइफ जैकेट वगैरह बांटी गई थी, और उधर भी स्टाफ का वो है, स्नो शूज़ वगैरह बांटे गए थे। इधर पानी है, पानी वैसे ड्रिंकेबल है, बट ये ठंडा पानी है। अच्छा, ये ज़ोडिएक बोर्डिंग एरिया है। तो ज़ोडिएक बेसिकली छोटी वाली नाव है, तो ये शिप जहाँ पे भी रुकेगा, फिर हम ऐसे छोटी वाली नाव में बैठ के अंटार्कटिका की अलग अलग जगह पे लैंडिंग के लिए जाएंगे। तो अभी ऊपर चलते हैं। ये है डेक 3, लेट्स सी ऊपर क्या है। मिला, ये है रिसेप्शन एरिया, सोविनर भी मिल रहा भाई, कैपिटलिज्म प्रो मैक्स। तो ये डाइनिंग रूम है, अभी से सेट कर दी गई है कटलेरी। क्या बात है, ज़्यादा तेज़ लहर आई सब गिर जाएगा। ये है लाउंज, यहाँ पे अभी एक लेक्चर चल रहा था जो अब ख़त्म हो गया। वेरी नाइस। ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे सारी किताबें, अंटार्कटिका, आर्टिक, सब बर्फीली किताबें ही है। इधर बाहर जाने का है बट अभी बंद है। ये लाउंज एरिया है, चाय कॉफ़ी सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। इसके पीछे भी एरिया है आउटर,
ये हमको बड़ा सही लगता है ये जगह ना, काफ़ी कोजी सी है। और ये आउटर एरिया है जो अभी बंद है, बट होपफुली खुल जाए आजकल में। ये हिलती रहती भाई, ये कुर्सियाँ हिलती ही रहती हैं। और ये अभी तक यहाँ का उद्घाटन हमने नहीं किया है सरप्राइजिंगली। दिस इज़ द बार। आई थिंक एक बार ड्रेक पैसेज ख़त्म हो जाए उसके बाद बार का उद्घाटन होगा भाई साहब। टेनेट भाई टेनेट टाइप चल रहे हैं, क्रिस्टोफर नोलन। और ये जो बनी हुई है चिड़िया, ये डेमो दे रहे थे। ये चिड़िया है विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन, कुछ 3.5 मीटर्स। देख सकते हैं आप, हमारा हाथ तो नहीं पहुंच रहा वहाँ तक, वाइड एंगल में भी नहीं आ रहा है। और हमें पता चला कि यहाँ पे सबसे दुनिया की सबसे बड़े विंग स्पैन वाली बर्ड होती है, विच इज़ इससे भी ज़्यादा, मतलब कुछ 3.5 मीटर। 3.5 मीटर इज़ 11 फुट। वंडरिंग अल्बाट्रॉस। और वंडरिंग अल्बाट्रॉस की खास बात यह है कि वो एक ही बार साल में वो नीचे आती है ज़मीन पे ना, और सीजन में एक ही अंडा देती है वो। नॉट सो रिप्रोडक्टिव इट इज़, बट इट इज़ क्वाइट प्रोडक्टिव इन द एयर। वो पूरे टाइम हवा में रहती है बताओ। और अपेरेंटली वो अपनी एक लाइफ स्पैन में पूरे अर्थ का चक्कर लगा देती है 4-5 बार। तो मैंने पूछा उनसे कि भाई मतलब ऐसा नीनी टाइम कब होता है इस चिड़िया का ना ऊपर कैसे हवा में कैसे सो सकती है भाई, कहीं भी क्रैश हो गया अचानक से तो अपेरेंटली टर्की में भी हमको एक चिड़िया मिली थी जिसका नाम था स्विफ्ट बर्ड। तो वो भी ज़मीन पे नहीं आती, और उसके तो पैर भी नहीं है। वो ज़मीन पे आती है ना तो ऐसे 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 चलती है, बट वो चल नहीं पाती। तो वो एक्चुअली अगर उसे कहीं लैंड करना होता है तो वो क्रैश करती है। तो वो केव्स में ऐसे जाती है और वहाँ पे वो क्रैश हो जाती है। उसका थोड़ा सा चलना होता है ना तो ऐसे 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 चलती है क्योंकि उसके पैर ही नहीं होते। तो वो चिड़िया भी हवा में ही रहती है, और वो क्या करती है, वो ऐसे 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 करके बहुत ऊँचा उड़ जाती है, उसके सो जाती है। फिर वो नीचे ऐसे 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 आती है, फिर उड़ जाती है अचानक से। तो दे टेक पावर नैप्स। सो सिमिलरली ये बता रही थी कि यहाँ पे जो ये चिड़िया होती है अल्बाट्रॉस, वंडरिंग अल्बाट्रॉस, उनके इतने क्रेजी विंग है ना कि भाई वो ग्लाइड जब करते हैं ना तो एकदम वो बहुत देर तक ग्लाइड करते रहते हैं। उनकी कोई ज़्यादा एनर्जी खर्ची नहीं होती। और कुछ तो बता रही थी वो लोग क्या करते हैं, अपना हाफ ब्रेन शट ऑफ कर लेते हैं। मैं भी कर लेता हूँ ये तो मैं तो कभी कभी फुल ब्रेन ही कर लेता हूँ। तो अब मुझे समझ में आया, क्योंकि अभी डाइनिंग रूम तो खुला नहीं है, तो मैं ऐसे डाइनिंग रूम एंटर कर रहा था तो रिसेप्शन वाली वॉज कन्फ्यूज्ड कि मैं क्या करूँ। पहले मुझे देख रही है वो, क्योंकि मैं ऐसा लग रहा हूँ ना कि मैं कुछ तो हूँ स्टाफ का। फिर ऐसे लगा नहीं, ये तो टूरिस्ट ही है। फाइनली ये खुला है 24 घंटे बाद। स्मोकर्स की जान में जान आई है। ओ माय गॉड, बड़ी ठंड है ये तो। उफ, सही में लग रहा है कि अंटार्कटिका आ गए हैं। ओ हो, लेस खुल गए हैं। अरे ये तो कुर्सी उर्सी लेके आए हैं। काफ़ी एक्शन चल रहा है फोटोग्राफर्स का भाई साहब। ठंड तो हो रही है। फोटोग्राफर तरुण चावला ये 50,000 mm का वो ले आए हैं लेंस। ओ भाई साहब, अंटार्कटिका के पार दिख जाएगा, वापस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिख जाएगा इससे तो कहाँ तक दिखा दिया तुमने। दिख रहा है, इससे दिख रहा होगा अंटार्कटिका नहीं। फ्लैट अर्थ थ्योरी में विश्वास नहीं करते हैं ये। चाहिए अंटार्कटिका जा रहे हैं हाफ स्लीप में। फुल लाइफ इज एंजॉय। We are this. Yeah, we are. This is The blue one. Okay. the red. The red, okay. तो अभी हम एक्सपीडिशन लीड से पूछ रहे थे कि भाई ड्रेक पैसेज इतनी खतरनाक होती है, इस बार वाली कैसी है। कह रही है बहुत अच्छी भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, बट ठीक है। फिर मैंने पूछा कोई बीमार पड़ा है, मैं तो बहुत ही एक्टिव हूँ। कह रही है कि कुछ तो लग रहा है बीमार है, क्योंकि बहुत ही शांति है। इतनी शांति होती नहीं है डे 1 पे ना। तो आपने शायद ड्रेक पैसेज के बारे में पहले सुना होगा, तो आइए आपको ड्रेक पैसेज के बारे में थोड़ा सा और बताते हैं। अब जब मैंने चैट जीपीटी से कैजुअली पूछा कि भैया जरा ड्रेक पैसेज के बारे में बताओ, तो जवाब आया भाई साहब नाम सुनते ही जहाज के लोग सीधा ऊपर वाले को याद करने लगते हैं। इनफैक्ट इसे दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्र क्रॉसिंग माना जाता है। ये साउथ अमेरिका के सदर्न मोस्ट एंड केप हॉर्न और अंटार्कटिका की नॉर्दर्न मोस्ट एज के बीच में है। अब इस ड्रेक पैसेज को सबसे खतरनाक पैसेज क्यों माना जाता है? ड्रेक पैसेज में हवाएं बहुत तेज चलती है, जिस वजह से यहाँ पे करंट्स बहुत पावरफुल होते हैं और लहरें कभी
कभी कभी 30 से 40 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। और हवाएं तेज इसलिए चलती हैं क्योंकि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच में कोई लैंड नहीं है और ये ईस्टवर्ड हवाएं पूरी दुनिया का चक्कर लगाती रहती हैं। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ की गर्म हवाएं और अंटार्कटिका की ठंडी हवाएं एक दूसरे से टकराती हैं, जिस वजह से यहाँ पे जबरदस्त तूफान भी आते हैं। अब इसका नाम ड्रेक पैसेज क्यों है? ड्रेक पैसेज का नाम ड्रेक पैसेज इसलिए पड़ा क्योंकि मिस्टर फ्रांसिस ड्रेक, अ ब्रिटिश एक्सप्लोरर, उन्होंने 1578 में पहली बार इन वाटर्स में नेविगेट किया और ये नेविगेशन उस दौर में बेहद अहम मानी गई क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य स्पेनिश और पोर्चुगीज के खिलाफ समुद्र में दबदबा बनाना चाहते थे। मगर एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि जब मिस्टर ड्रेक अपने 3 जहाजों के साथ यहाँ आए तो क्रेजी तूफान आ गया और मिस्टर ड्रेक के लिए गॉड्स प्लान कुछ और ही था। मिस्टर ड्रेक एक्चुअली कभी यहाँ पहुंचे ही नहीं और उनका सिर्फ एक शिप यहाँ पहुंचा जिसमें मिस्टर ड्रेक थे ही नहीं। मगर ये इवेंट काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस इवेंट से पहले तक दुनिया को लगता था कि साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका कनेक्टेड है, मगर अब दुनिया को पता चल गया था कि इनके बीच में दुनिया का सबसे खतरनाक समुंदर है जिसको ड्रेक पैसेज कहा जाने लगा। तो क्या पहली बार मिस्टर ड्रेक ने ड्रेक पैसेज डिस्कवर किया? एक्चुअली नॉट। मिस्टर फ्रांसिस ड्रेक के यहाँ आने से 50 साल पहले एक और फ्रांसिस थे, फ्रांसिस्को दे होसेस, अ स्पेनिश नेविगेटर, जिनका जहाज 1525 में एक तूफान की वजह से इस खुले समुंदर में पहुंच गया। इनफैक्ट स्पेनिश मैप्स में आज भी इस जगह को मार दे होसेस यानी कि होसेस का समुंदर कहा जाता है, मगर क्योंकि उस समय ब्रिटिश एम्पायर का इन्फ्लुएंस ज्यादा था तो इसका नाम पड़ गया ड्रेक पैसेज। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है ड्रेक पैसेज की कि दुनिया में जितना भी कार्बन एमिशन होता है ना, उसका 1/6 कार्बन एमिशन ड्रेक पैसेज खत्म कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसका रीजन ये है, उसका साइंस, मैथ्स, फिजिक्स, लॉजिक ये है कि जो फोटोप्लैंक्टन होता है, जो ऐसा आप ऊपर से देखते हो ना, ग्रीन ग्रीन दिखता है पानी के ऊपर, ऐसा एल्गी टाइप का, वो जो कार्बन हम एमिट करते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और वो जनरली सरफेस के ऊपर ही होता है। बट यहाँ पे जो वेव्स होती है वो 40-40 फीट तक आती है। हमें तो 40 फीट की नहीं मिली, हमें 15 से 20 फीट तक की वेव्स मिली थी। तो 40 फीट की वेव्स इतनी स्ट्रांग होती है ना, दुनिया में एक जगह पे कुछ 150 मिलियन क्यूबिक वॉल्यूम वाटर पर सेकेंड, विच इज द हाइएस्ट पॉसिबल इन द वर्ल्ड, वो इधर से उधर होता है। तो उससे जो प्लैंकटन है वो सब समुंदर के अंदर चला जाता है और कार्बन दब जाता है। तो जो ड्रेक पैसेज है वो भले ही बहुत खतरनाक हो, बट वो आज की डेट में प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम नहीं, एज ह्यूमन स्पीसीज। बट आई थिंक द बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे वाज लाइक डिनर शुरू हो गया था और सनसेट होने वाला था, तभी इस ट्रिप की पहली आइसबर्ग दिखती है। खुशियों का माहौल, पहला आइसबर्ग दिख गया लोगों को और वो इतनी ज्यादा बड़ी थी ना, मतलब ऐसा स्केल था ना, मैंने डिनर छोड़ा, मैं कहा हटाओ अभी सारे लोग डिनर पे हैं, बाहर डेक खाली होगा। डिनर और सनसेट और पहली आइसबर्ग का टाइम एकदम क्लैश हो रहा था। हम डिनर छोड़ के आ गए, बट ओ भाई, ओ वाह, बहुत ठंड है भाई। बट उधर दिख रहा है पहला आइसबर्ग, दूसरे कैमरे से दिखाते हैं, और उस आइसबर्ग का स्केल भाई साहब मतलब अनबिलीवेबल। मतलब मैंने बोला ठीक है, मतलब आइसबर्ग है और मेरा वहाँ ऐसे मुंह खुला रह गया। लुक एट द साइज ऑफ दिस आइसबर्ग मैन, अनबिलीवेबल। इतना बड़ा आइसबर्ग, मतलब यूरोप में तो उसको कंट्री घोषित कर देते, इतना बड़ा था वो। और उसके ऐसा पहले सनसेट इधर हो रहा था, फिर पूरा ऐसे सन आ रहा है फिर बीच से पूरा, मतलब इट वाज अ ब्यूटीफुल। और मैं तो ऐसे टी शर्ट में गया था और पूरा आई कुड जस्ट बी इन दैट एटमॉस्फेयर, मतलब आई कुड फील द विंड, आई कुड फील द टेम्परेचर। लोगों को काफी चिंता हो रही मेरी कि मैं हाफ टी शर्ट में घूम रहा हूँ, बट वाओ। और बाकी वही जो ब्रीफिंग वगैरह होती है उसमें कल कैप्टन ने भी कहा था कि मतलब दिस इज अ प्रिविलेज, मतलब अगर आप अंटार्कटिका जा रहे हो ना, इट इज डेफिनेटली अ प्रिविलेज एज अ ह्यूमन ऑल्सो। बट आप देखो ना, मतलब आप वहाँ कहाँ जा रहे हो यार, आप क्या क्रेजी जगह है भाई वो। तो वो अभी तक नहीं फील आ रहा था, बट आज समाओ ना इन दैट मोमेंट जब वो सनसेट में देख रहा था, वो आइसबर्ग देख रहा था और मैं वो टेम्परेचर फील कर रहा था, बहुत अंदर से वो आ गया कि भाई मतलब सही में जा रहे हैं भाई अंटार्कटिका। आइसक्रीम मिली हमें अंटार्कटिका पहुंचने की खुशी में, आइसक्रीम मिली है। जी हाँ, हम पॉलिटिकली अंटार्कटिका पहुंच चुके हैं। अभी जो अंटार्कटिका का लैंड मास है उससे दूर है,
बट हमको पहली लैंड साइटिंग आफ्टर 2 days हो गई है, विच इज शिटलैंड। यहाँ पे शिटलैंड है, तो हमें वी आर नॉट सपोज टू कम टू शिटलैंड, बट हमारा जो कैप्टन है उन्होंने थोड़ा सा रूट बदल दिया है और हम यहाँ शिटलैंड में आ गए हैं। और यहाँ पे एक आइलैंड है, डिसेप्शन आइलैंड, वहाँ भी जाएंगे। उसका नाम डिसेप्शन आइलैंड क्यों है ये हमें अभी पता नहीं है, और हम पता करें जरूर बताएंगे। डिसेप्शन आइलैंड का नाम डिसेप्शन आइलैंड इसलिए है क्योंकि अगर आप मैप में देखो तो ऐसा एक हॉर्स-शू शेप में है, तो आप अगर ऐसे घुसोगे तो आपको लगेगा कि हाँ सही में आप किसी कॉन्टिनेंट में आ गए, बट असली में वो आइलैंड है। क्योंकि आपको मतलब ऐसे शेप में अगर आप ऐसे घुसोगे तो लगेगा कि भाई ये तो खत्म हो गया, मतलब समुंदर यहाँ पे, इसके पीछे लैंड है, बट ऐसे ऊपर चढ़ोगे तो वापस समुंदर आ जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम धोखेबाज आइलैंड है, डिसेप्शन आइलैंड। ये एरिया अभी तक लॉक था, फाइनली ये नया एरिया खुल गया है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इस एरिया को? क्या कहते हैं इस एरिया को? Shetland Island नहीं and इस Deception बोट के इस एरिया को, दिस इज द बो ऑफ द बोट। और उधर है शिटलैंड आइलैंड्स। ओह हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, बट हाँ ये नया एरिया अनलॉक हो गया, काफ़ी सही है भाई, यहाँ क्रिकेट खेल सकते हैं। ठंडी हो गई है, ठंडी ठंडी। पहुँच गए हैं फाइनली, अंटाटाटाटाटाटाटाटाडीडा पहुँच गए हैं, अंटाटाटाटाडीडा, अंटाटाटाटाटाटाडीडा। आइसक्रीम लगी है आपकी मुस्टैच में, आइसक्रीम लग गई है, आइसक्रीम। क्या करना बताइए आइसक्रीम खाते हुए? अब डे 3 पे शिप का माहौल काफी रिलैक्स्ड हो गया था। ड्रेक पैसेज खत्म हो चुका था और जो लोग बीमार हुए थे उनकी भी तबीयत ठीक होने लगी थी। मगर आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये मैंडेटरी ब्रीफिंग, जिसमें हमें अंटार्कटिका में लैंड करने से पहले सारे डूज एंड डोंट्स बताए गए। तो डूज एंड डोंट्स में सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब मुझे पता चला कि कुछ खाने का ही ले आ सकते हैं अंटार्कटिका के लैंड पे हम, क्योंकि हम तो लेके आए हैं गुजिया, और हमने एक रील भी बहुत ही मतलब अच्छे से शूट वूट भी किया घर से। अब गुजिया तो हमें सारी शिप पे ही खानी पड़ी, मगर हमें यह भी पता चला कि अंटार्कटिका की धरती पे जहां भी वाइल्ड लाइफ होगी हमें वहां बैठना भी अलाउड नहीं है, और जो भी चीजें हम जमीन पे टच करेंगे उसका पहले बायोसिक्योरिटी चेक होगा, और हर लैंडिंग के बाद जब हम वापस शिप पे आएंगे तो जो चीजें जमीन पे टच हुई हैं वो क्लीन भी करनी होंगी। तो ये जो इकोसिस्टम है बहुत ही फ्रेजाइल है, तो अगर हम एक छोटा सा ब्लेड ऑफ ग्रास भी यहाँ पे छोड़ देंगे ना, तो उससे क्या है कि नई स्पीसी आ सकती है, तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो सकता है। तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। तो सब कुछ मतलब ट्राइपॉड के नीचे जो जैकेट, बूट्स, पजामा जो भी पहनोगे ना, तो सब कुछ की वो कराई उन्होंने बायोथर्मल चेकिंग की। और फिर बायोसिक्योरिटी चेक के बाद जब फाइनली हमें 2 दिन के बाद लैंड दिखा, भले ही उसका नाम शिटलैंड क्यों ना हो, तो पूरे शिप में काफी एक्साइटमेंट का माहौल था, और बस इंतजार था अगले दिन का जब हम फाइनली इस व्हाइट कॉन्टिनेंट को देखेंगे। I walked all the way from the river mouth down to the bay, and above me were some birds. बहुत तेज हवा चल रही भाई, They're Freezing हवा चल रही है। diving down into the surf, and we looked out to the sound. You can just about see Antarctica from here. You can just about see Antarctica from here. No, you do it. Do it for your video. You came in through here. Now we are here in the Deception Island, और हम कहीं से तो आ रहे हैं, हम इधर तक तो पहुंच गए, और अब हम शायद यहाँ कहीं जा रहे हैं। आई थिंक 9-10 दिन बाद ना ये शिप छोड़ के जाने में थोड़ा दुख होगा, मुझे तो अभी से फील आने लगा है कि ये 2 दिन में ना एक छोटी सी दुनिया है। मतलब बहुत लोगों से सबसे तो बात नहीं हुई, मतलब बहुत ही कम लोगों से बात हुई इनफैक्ट मेरी तो, बट यू नो नाउ, यू रिकॉग्नाइज पीपल। आप बैठने भी जाते हो रेस्टोरेंट में ना, तो आपको पता है कुछ लोग वही जगह बैठते हैं, और आप स्टाफ को जानने लगे हो, तो दिस हैज become within 2 days become kind of a home, and it is very comfortable. कल मतलब मजा आएगा, मतलब फाइनली अंटार्कटिका जाएंगे। I think this is it for this video. This video was about the ship and the Drake Passage, और वो हमने क्रॉस कर लिया है, और फाइनली हम अंटार्कटिका के कॉन्टिनेंट में हैं, अंटार्कटिका पेनिनसुला में हैं, और आई थिंक
early in the morning. Finally, tomorrow we'll head towards the white land. तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. लाइफ इज एंजॉय. मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में अंटार्कटिका के लैंड से. ओके जी, बाय बाय. अगर आप भी नेक्स्ट सीजन अंटार्कटिका जाना चाहते हो तो इकिगाई योर ट्रैवल जीनी को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. अंटार्कटिका के अलावा वो दुनिया के हर कोने में ग्रुप टूर्स कराते हैं, जिसकी डिटेल्स आप इनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ, मगर वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाए. जब एल्गोरिथम साथ नहीं देती है तो मैं पुराने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में ही इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ. लोगों को वीडियो पसंद आते हैं तो एडिट करने में मेहनत करने का मन भी करता है. अगले वीडियो में हम फाइनली अंटार्कटिका पहुंचेंगे और देखेंगे कुछ वेल्स, कुछ पेंगुइन्स और प्रकृति के ऐसे खूबसूरत नजारे जिसको देख के आप जरूर बोलेंगे Life is enjoy. I am in Antarctica and I am the first Indian to Not in my wildest dream. मैंने ये सोचा था कि मैं ये कर पाऊंगा. मतलब लिटरली कहाँ है यार अंटार्कटिका. वहाँ पेंगुइन्स होते हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, इतना एक्सट्रीम वेदर होता है. वहाँ पे ये कर दिखाना. और क्योंकि अंटार्कटिका ज्योग्राफिकली इतना आइसोलेटेड है, यू गेट अ वेरी शॉर्ट विंडो टू डू इट. और किसी सीजन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है. आई रिमेंबर मैं जब शिप से उतर के अंटार्कटिका पे लैंड कर रहा था, I was so nervous. But then I looked back at my crew. They believed in me. I believed in me. My mom believed in me. And the moment I landed, I knew it may be a small step for man, but it's a giant leap for mankind. And boy, I did it. I became the first Indian to eat a gujia in Antarctica. Thank you, Mummy. This is Planet's tastiest gujia.